जात पे ना बात पे मोहर लगेगी हाथ पे, इंदिरा जी की बात पे वो अपने पुरखों की बात को धर के लात पे पार्टी ले आए फुटपाथ पे। ठीक है, वो 57 साल का नेता, उसमें दिमाग 14 साल वाला है। सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में नया चुनाव आयोग बनेगा, दोबारा चुनाव होंगे। केजरीवाल आरएसएस की बी टीम है। मोदी जी को वोट चोर बोल दिया तो एक आदमी मुझे कहने लगा वोट चोर क्यों बोला, तो कहने लगा जब वोट चोरी करना कोई जुल्म थोड़ी है। अच्छा एक बात सुनो, चारा चोर टोटी चोर कहने वाला अगर तुम्हारा पप्पा को वोट चोर बोल रहा, तुम्हें दर्द क्यों हो रहा? हाँ, तुमने भी तो चोर बोले हो ना। अच्छा संविधान में माने इनको मोदी जी क्या कह रहा है, जो वोट चोर कहना वोट चोर कहना संविधान का खिलाफ है और वोट चोरी करना संविधान के मुताबिक है क्या? हाँ मुताबिक है। क्या कौन रहा है कि संविधान के खिलाफ है वोट चोरी करना? ये चीज अच्छा एक चीज सर बात सुनिए, वोट चोर बोला किसको? चुनाव आयोग को बोला। अच्छा, मोदी जी को न्यूट्रल लेना चाहिए। थोड़ा सा समझदारी से काम लीजिएगा। जो नारा देते थे कि 400 पार जाएंगे, वो पूर्ण बहुमत भी नहीं ला पाए। 2014 में पहली बार उन्होंने कांग्रेस को हराया जब पूर्ण बहुमत लेकर आ गए। अभी ऐसा क्या हुआ कि वोट चोरी भी कर ली और पूर्ण बहुमत भी नहीं लेकर आए? कहाँ झोल हुआ? देखिए हमारा देश जो चले ना सर, संविधान नहीं सीधा जवाब, वोट चोरी भी कर ली और पूर्ण बहुमत नहीं लेकर आए। चोर है तो तभी कैसा चोर है ये? तभी तो चोर बोल रहा है। कैसा चोर है? मैं बताऊंगा वोट चोरी। भाई साहब अगर ये वोट चोरी करके नहीं जीतते 100 सीटें भी नहीं आती इनकी। ये बिल्कुल वोट चोरी की सरकार है। मोदी जी वोट चोरी से प्रधानमंत्री बने हैं पूरे। 414 सीटें राजीव गांधी चोरी करके लाए थे क्या? अपने दम से जीते थे। इंदिरा गांधी धांधली करती कांग्रेस 400 पार 65 लाख लोगों का आपने काट दिया। इंदिरा गांधी धांधली करती इंदिरा गांधी तो 7 जन्म में नहीं बन सकते, पैरों की धूल नहीं बन सकते, पैरों की धूल नहीं पहुंच सकते। बिल्कुल नहीं बन सकते, बिल्कुल नहीं बन सकते। ये इमरजेंसी नहीं लगाते ना, ये इमरजेंसी नहीं लगाते ना, नहीं बन सकते। पैरों को नहीं बन सकते। ये इमरजेंसी लगाई थी, सही लगाई थी। CIA अमेरिका की साजिश थी, CIA की साजिश थी, सही इमरजेंसी ठीक लगाई थी। मोदी भी तो चोर है, वो कब जाएगा जेल? मोदी चोर है। तुम क्या कर रहे हो? सुनो भाई, 14 से भेजने में लगे कोई नहीं आएगा, 2 महीने में सरकार गिर जाएगी, खत्म। अरे सरकार कांग्रेस की सरकार आएगी। नहीं वो इलेक्शन कौन करवाएगा? इलेक्शन कौन करवाएगा? तो चोर है। भाई साहब जब मोदी जी सत्ता में आए ना, भाई साहब डायपर में थे, ठीक है, और ये मोदी को गिराने की बात कर रहे हैं। ठीक है, 2 महीने बाद सरकार गिर जाएगी, 2 महीने बाद सरकार गिर जाएगी। चुनाव कौन करवाएगा? ये तो भ्रष्ट है चुनाव आयोग। चुनाव कौन सा आयोग करवाएगा? सुप्रीम कोर्ट एक नया चुनाव आयोग बनाएगी। अमेरिका से आएगा, अमेरिका से आएगा, वो अमेरिका से नहीं आएगा। भारत का चुनाव आयोग तो भ्रष्ट है। सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में नया चुनाव आयोग बनेगा, दोबारा चुनाव होंगे और मोदी सरकार खत्म है। बस 2 महीने की सरकार हो रहा है। आपने चश्मे ऐसे लगवा लिए क्या? ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, सबसे बड़ा चुनाव होता है। सुप्रीम कोर्ट में कितने जज हैं? क्या बहुत सारे जज है ना? चलो काउंटिंग मत करिए, क्या वो सारे जज की निगरानी में चुनाव होगा? नहीं। कितने बूथ बनते हैं इस देश में? ये कितने बूथ बनते हैं? कहाँ निगरानी? महाभियोग आएगा। ये सुप्रीम कोर्ट इस इलेक्शन कमीशन को बर्खास्त करके नया इलेक्शन कमीशन लेकर आएगी और फिर चुनाव होंगे और वो ये सरकार क्या गारंटी नहीं है चुनाव आयोग जो होगा वो भ्रष्ट नहीं होगा? उसको बीजेपी नहीं खरीदेगी? वो सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में नहीं होगा। और सुनिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जो चुनने की प्रक्रिया है उसके अंदर क्या है? मैं बता रहा हूँ ना, गारंटी। केजरीवाल कहता था मेरे पास सोनिया गांधी के खिलाफ सबूत है, राहुल गांधी कहता है मेरे पास चुनाव आयोग के खिलाफ आरएसएस की बी टीम है, है, वो सबूत पेश नहीं करता। आरएसएस की बी टीम है, बीजेपी की बी टीम है, केजरीवाल आरएसएस की बी टीम है और चीफ इलेक्शन एक समझ नहीं आ रहा। केजरीवाल बी टीम है, वो बीजेपी का आदमी है। ये अन्ना हजारे, केजरीवाल, ये सब जो लोग थे ये आरएसएस की बी टीम थे। और आप तभी दिल्ली में आकर राहुल गांधी और केजरीवाल ऐसा कर रहे थे हाथ पकड़ के। केजरीवाल के साथ वो गठबंधन तो याद है आपको, पर केजरीवाल के साथ तो बीजेपी का गठबंधन 10 सालों से चल रहा था। वो हरियाणा में क्या करने गया था केजरीवाल? मुझे एक चीज बताइए, आप दोनों, अरे भाई साहब आप दोनों युवा हैं इस देश के, थोड़ा सा समझदारी बात पूछूंगा। राहुल गांधी बहुत सही फैक्ट लेकर आते हैं, राहुल गांधी बहुत सही फैक्ट लेकर आते हैं, इस देश को जनता के सामने बीजेपी को एक्सपोज भी करते हैं। क्या वजह है कि वो अकेले दम पे कुछ भी एक्सपोज नहीं कर पाते? बिहार में उनका साथ चाहिए तेजस्वी यादव का, लालू यादव का चाहिए, दिल्ली में केजरीवाल का साथ चाहिए, यूपी में अखिलेश यादव का साथ चाहिए। क्या वजह है? मोदी जी को टीडीपी का साथ चाहिए,
नीतीश जी का साथ चाहिए, ये क्यों चाहिए? लेकिन फिर भी खुद प्रधानमंत्री बन जाते हैं वो, फिर उनके भी समर्थन से है ना, बैसाखी की सरकार है ना, तो गठबंधन की बैसाखी है की ना। सरकार, चोरी करके चोरी करके भी पैसा की चोरी की सरकार है। अपनी चट अपनी पट कर देते हो, अपनी चट अपनी पट कर देते हो। चोरी के बाद भी बैसाखी की सरकार। दिन और खुश होने दो इन्हें, आनी सरकार कांग्रेस और इंडिया गठबंधन किया है। जलेबी खाई क्या पूछना, हरियाणा के चुनाव में भी यही होती कह रहे थे। रहेगी, एक्सपोज हो गया है ना, Expose, वोट चोर और है। जलेबी तो खिलेगी, चोरी होती रहेगी। मेरा एक सवाल है भाई, लोग बीजेपी से है, मोदी से है, अमित शाह है, योगी से, बंगाल में वोट चोरी क्यों नहीं हो रहा, केरल में वोट चोरी क्यों नहीं हो रहा, कांग्रेस के बिगड़ ये देश नहीं तमिलनाडु चल में वोट सकता। चोरी क्यों नहीं कांग्रेस हो की रहा? विचारधारा के बिगड़ ये देश चल ही नहीं सकता। देश को सिर्फ कांग्रेस चला सकती है, बीजेपी नहीं चला सकती। ये 2-4 चुनाव जीत के चौड़े हो रहे हैं, ये 2-4 चुनाव जीत के चौड़े हो रहे हैं। कांग्रेस की सरकार आएगी, कांग्रेस की सरकार से ही देश चलेगा। 2-4 चुनाव जीते हैं इन्होंने, सावरकर के परपोते हैं, ये ज्यादा नहीं चलेंगे। कांग्रेस की सरकार आएगी। सावरकर, अरे रुक जाओ, सावरकर के परपोते हो, कह रहे सावरकर के परपोते। वीर सावरकर, जिसको पूरे गांधी परिवार की औकात नहीं थी आतंकवादी या उग्रवादी साबित कर दे, जो खुद टिकट ले करके आई उनके, जो वीर सावरकर काला पानी की सजा भुगतने गए, उनको इन्होंने पिता बना रखा है, महात्मा गांधी को, और उसके लड़के को चच्चा नेहरू बना रखा है इन लोगों ने। मतलब इनको अपने घर नहीं मिला। एक मुद्दा नहीं है टिकने के लिए, एक मुद्दा नहीं टिकने के लिए। सावरकर अभी तो हटेगा, एक मुद्दा को तो हटेगा कैसे? सावरकर जी ने अब्दुल्ला भी पहुंच जाएंगे, अभी थोड़ी देर रुक जाओ। सावरकर जी ने माफीनामे लिखे थे। इसका भ्रष्टाचार खत्म करना था तो नोटबंदी किया, तो 500 का नोट लाया, और फिर 2000 का लाया, फिर कह रहे और भ्रष्टाचार है, 2000 का भी बंद करो, अभी कहेगा फिर से नया लाएगा। किसानों पे मोदी जी ने माफी मांगी। अरे सुनिए, कांग्रेस के बनाए देश नहीं चल सकता, लेकिन कांग्रेस के समर्थकों के पास मुद्दा नहीं है कोई जो वो टिक सके। अरे कभी गोधरा पे, कभी नोटबंदी पे, कभी कश्मीर पे, टिक जाइए। पिक्चर बंटी बबली, ताजमहल भेज देते हैं, तानाशाही खत्म करो। क्या तानाशाही हो गई? तानाशाही ये वही है, वोट चोरी। आपका आधार कार्ड, वोटर आई कार्ड से नाम कटा नहीं, आप वोट डाल के आए, हाँ बहुत सारे लोगों का, मेरे दोस्तों का कटा है, मेरे बहुत सारे दोस्तों का कटा है। और मोदी जी ने माफी मांगी थी। आपके दोस्तों का कट के आपका नहीं कटा, आपके दोस्तों का कट के आपका नहीं कटा। मेरे कई दोस्त हैं जो मृत। एक नाम बताओ, अरे चिल्लाने से नहीं होता कुछ भी, रुक जाओ। एक का नाम बताओ, एक दोस्त का नाम, एक दोस्त का नाम बताओ। समृता देवी नाम की जो कहाँ की है? वो बिहार के पूर्णिया की है। आपके दोस्त है वो? मेरे दोस्त के पड़ोसी है वो। हाँ सुनिए, और उनका जो है वो चोरी से कटा है उनका, और राहुल गांधी जो है उसके साथ चाय पी रहा है, जो मृत लोग हैं उनके साथ ये चाय देखो, पी रहे हैं। रुक जाओ। पहले ये कांग्रेसी समर्थक, इनके दोस्त, इनके कई दोस्तों के नाम कटे। मैंने एक दोस्त का नाम पूछा तो बिहार में सावित्री देवी का नाम कट गया, जो एक्सपोज होगी बाद में। दोस्त के पड़ोसी है जिनके अरे नीले कबूतर नहीं है हम। इतना भी आंखें पे पट्टी मत बांधो विरोध में कि खुद ही एक्सपोज हो जाओ। कांग्रेस की सरकार आएगी, ये सरकार जानी चाहिए। वोट चोरी की सरकार भले लेकर आओ, लेकिन आरोप तो ना लगाओ झूठे। है ना, मृत लोगों के साथ राहुल गांधी रोज चाय पी रहे हैं, वो क्यों पी रहे हैं? अरे आएगी, आएगी। आएगी पर सपना में आएगी। एक क्वेश्चन है, बड़ा प्यार से को जवाब भी देना भाई आप। अभी राहुल गांधी ने एक कॉन्फ्रेंस क्या मतलब ऐसे एक उसमें बोल दिया, जैसे हम बात कर रहे हैं ना, टॉक शो में बोल दिया कि मेरे रोड शो में एक उसके ऊपर गाड़ी चढ़ गई, तो मैंने उससे बोला कि एक्सरे करवा ले। और एक्सरे का मतलब पता क्या बताता है वो पप्पू गांधी? जाति जनगणना। अभी एक्सरे में जाति जनगणना कैसे हो गया यार? जिसने बताया होगा, मैंने मेरे को इस चीज का जवाब दो कि मोदी जी ने भी तो माफी मांगी थी ना, किसानों से माफी मांगी थी। मैं किसानों से मांगी ना माफी, पीछे हट गए ना। मोदी जी ने मांगी, इलेक्टोरल बॉन्ड में पीछे हट गए ना। इलेक्टोरल बॉन्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित हो गया ना, इलेक्टोरल बॉन्ड घोषित हो गया ना आपका। आपने जो है इलेक्टोरल बॉन्ड पे हो गया ना आपका। और आपने कितने सारी जगह माफी मांगी। आपने वक्फ बोर्ड पे पीछे हट गए, ठीक है। कहाँ है? लात पड़ तो गई, लात पड़ गई सुप्रीम कोर्ट, बीजेपी सरकार को सॉलिसिटर जनरल आ नहीं पाए कोर्ट के अंदर, लात पड़ गई। वहां पर वक्फ बोर्ड पे पड़ गई, नेम प्लेट पर पड़ गई लात, नेम प्लेट पर हट गई, वक्फ बोर्ड पर पड़ गई। किसानों से हाथ जोड़ के माफी मांगी मोदी ने माफी मांगी, लेकिन भाई और बता, मोदी ने माफी मांगी हाथ जोड़कर कि मेरे को माफ कर दो देश के लिए।
वो किसानों से मांगी बाकी और किसी से नहीं मांगी। क्या कंफ्यूजन है भाई हेलो भाई, अब सुनना, कंफ्यूज बहुत हो आप। क्या देखो कंफ्यूज भाई साहब इतने हैं, इनका कोई पता नहीं है। भाई मोदी दुनिया का सब में बड़ा चोर है और हमें गर्व है उस पे, चौकीदार पे भी गर्व है। क्यों बताता हूँ चोरी कैसे होती है। बताओ। देखो भाई अरे भाई अब सुनना, जब किसानों के खाते में पैसे जाते हैं तब वोट चोरी करते हैं मोदी जी। जब महिलाओं को शौचालय मिलती है तब वोट चोरी होता है। जब गरीबों को राशन मिलता है तब वोट चोरी होता है। जन धन अकाउंट खुलते हैं तब वोट चोरी होता है। जनधन अकाउंट सारे फ्रॉड है, सारे अकाउंट पीछे हट गए, सारे जनधन अकाउंट पीछे हट गए, सारी जगह पर चोरी पकड़ी गई। इलेक्शन कमिश्नर पीछे पड़ गए, इलेक्शन कमिश्नर पे पीछे हट गए, पीपीओ पे पीछे हट गए, रोजगार पे पीछे हट गए, नेम प्लेट पे पीछे हट गए, सारी चीजों ने आपकी तो वही बात। पीछे हट के कहाँ गए, पीछे हट के कहाँ गए, हाथ जोड़े ना, पीछे हट के कहाँ गए। कोर्ट में लात पड़ी ना वक्फ बोर्ड के ऊपर, आपको नेम प्लेट पे पीछे हटना पड़ा ना, आपने किसानों से माफी मांगी ना, आप बेरोजगारी के मुद्दे में फेल हो गए ना, इलेक्शन कमिश्नर को आपने गलत अपॉइंट करा ना, दो इलेक्शन कमिश्नर ने मैं बोल चुका हूं, इलेक्शन कमिश्नर को आपने जो चुना है वो दो इलेक्शन कमिश्नर ने बीच में ही इस्तीफा दे दिया। गोयल साहब थे और एक दूसरे साहब है, नाम भूल रहा हूँ। तो भाई साहब हर तरह से तो आप पीछे हट रहे हो। वोट चोरी पे आके सामने क्यों नहीं आते? 92 साल का, 95 साल का, 98 साल का फर्स्ट टाइम वोटर मिल रहा है तो वो कहाँ से मिल रहा है? अगर इतना दम है तो एक बार इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट देके दिखाओ। मोदी जी आप में हिम्मत है तो एक बार इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट देकर दिखाओ, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। दो दम है तो एक बार और ईवीएम हैक होगी, फिर से बार ईवीएम हैक होगी। क्यों होगी बताते? सुन लो भाई, अब देखो आपके बीच में नहीं बोलना, खराब करो, सुनने की क्षमता रखो। जवाब दे दो मेरे को, सिर्फ एक चीज का जवाब दे दो। अरे फिलो मत खराब, बंदा को बहुत कंफ्यूज है, सुनने की क्षमता। इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट का उत्तर दे दो कि आपने फिजिकल हेलो भैया, ईवीएम होगा, इलेक्टोरल बॉन्ड कब इलेक्टोरल वोटर लिस्ट सारी जिम्मेदारी चोरी होगी, इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट। अरे साहब डिबेट आपस में होती है, एक की वजह से होती है। एक सवाल का बोलने न दे रहे हो आप, देख तो लो क्या निकल के आता है। भाई एक सवाल का जवाब दे दो, एक सवाल का जवाब दे दो, सिर्फ एक। पहले मैं मेरी बात को काट दिया, सिर्फ एक सुनो। इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट क्यों नहीं दे रहा है मोदी? इलेक्शन कमीशन इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट क्यों नहीं दे रहा है? देखो ये हेलो, एक काम करें, देखो एक सेकंड इलेक्शन कमीशन हमारे यहाँ से 2 से 3 किलोमीटर होगा सीपी के पास में। चले मैं और तुम कल देखो, चले पक्का, जितना चाहिए सब मिलेगा। राइट टू इन्फॉर्मेशन डालो, सब मिलेगा। आरटीआई का जवाब नहीं दे रहे, आरटीआई का जवाब नहीं दे रहा। भाई राइट इन्फॉर्मेशन डालना, सब मिलेगा यार। कैसी बात कर रहे हैं? क्या सुनो, अरे आप बोलो यार, एक बोलने दो, 1 मिनट। माइक है राहुल गांधी की, अरे दिलवा दो बोलो पक्का। एक भी सवाल का जवाब जो नरेंद्र मोदी खुद ने दे पाया, अमित शाह खुद उसकी सपोर्ट कर रहा है और तुम्हारे वो दे देगा, उसके लिए सपोर्ट कर रहा है। अरे इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट अभी मोदी का वोट चोरी पूरी नहीं हुआ, सुन लो। निर्वाचन सदन हिंदी में बोल रहा हूँ। वोट चोरी, देखो वोट चोरी करते हैं मोदी जी, हमें गर्व है चोरी पे। देखो सुनो, अब सुन लो, जब अरे जल्दी बोलो यार, जब जीएसटी बिल आता है तो वोट चोरी होते हैं, जब राम मंदिर बनता है तो वोट चोरी होते हैं। जब भाषण नहीं यार, एक मिनट, लास्ट जवाब ये, पहली बात तो पप्पू के बारे में इतना ही बोलना चाहूंगा, अगर उसके नाम में से गांधी निकाल दो तो गांधीनगर में 8000 में नहीं रखेगा। कंफ्यूज है, इतने हैं, इसका पूरा खानदान कंफ्यूज है, पूरा खानदान कंफ्यूज है। कांग्रेस का मैं बताता हूँ कैसे। इंदिरा जी का नारा था, जात पे ना बात पे, इंदिरा जी की बात पे मोहर लगेगी हाथ पे। राजीव जी का नारा क्या था, जात पे ना बात पे, मोहर लगेगी हाथ पे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जात पात पे विश्वास नहीं रखती है। अब भाई कांग्रेस पार्टी इस हद तक आ गई है कि जो कहते थे जात पे ना बात पे, मोहर लगेगी हाथ पे, ठीक है, जात पे ना बात पे, मोहर लगेगी हाथ पे, इंदिरा जी की बात पे, वो अपने पुरखों की बात को धर के लात पे पार्टी ले आए फुटपाथ पे, ठीक है। वो 57 साल का नेता, उसमें दिमाग 14 साल वाला है। ऋतिक रोशन है ना, कोई मिल गया का, तो 1400 साल वाला रोहित जो है ना, वही वाला दिमाग कांग्रेस का। भाई उसका भरोसा नहीं है साला, कभी इधर कभी उधर। तो राहुल गांधी को बारे में ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा भाई। बड़ा बढ़िया बोल दिया लास्ट में, सुनो लास्ट में देखो भाई, अरे मत बोलो। देखो
मुझे बीजेपी से एक ही सवाल है, अमित शाह जी से एक ही सवाल है कि बंगाल में वोट चोरी क्यों नहीं करते अमित शाह जी? ममता जी के राज में वोट चोरी कब करना सीखेंगे? तमिलनाडु में कैसे वोट चोरी होगा? केरला में वोट चोरी कब होगा? पंजाब में कब होगा? हिमाचल में कब होगा? छत्तीसगढ़ में, झारखंड में कब वोट चोरी करना सीखेगी वो बीजेपी? वोट चोरी देश का सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त यही है कि भाजपा ने इस देश के लोगों का वोट चोरी किया है और इसी मुद्दे को लेकर राहुल गांधी अब बुलेट पर, बाइक पर बिहार में नजर आ रहे हैं और लोगों को यही मैसेज दे रहे हैं कि लोगों का वोट चोरी हुआ है और लोग जागरूक हो जाएं, लोगों का वोट कीमती है, लोग कांग्रेस को चुने और वही चुनाव आयोग से चुने जिन्होंने फ्रॉड करके बीजेपी को चुना है। आप लोग अपनी राय प्लीज कमेंट सेक्शन में रखिए और ऐसी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए और देखते रहिए न्यूज़ हिंदी।